ईमानदार मछुआरा। एक गांव में रमेश नाम का एक मछुआरा रहता था। वो बहुत ही गरीब था, पर ईमानदारी उसमें कूट कूट कर भरी थी। वो भूखा रह जाता, पर कभी भी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाता था। वो जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पाल रहा था। रमेश के 2 बच्चे थे, चिंटू और मीनू। एक दिन रमेश मछलियां पकड़ने नदी पर जाता है। रमेश को उस दिन ज्यादा मछलियां मिलती है। रमेश खुश था कि उसे आज ज्यादा पैसे मिलेंगे, पर दूसरा मछुआरा मनोहर ये देखकर जल जाता है और मन में सोचता है, अरे आज तो इस रमेश की लॉटरी लग गई और अभी तक मेरे जाल में एक मछली भी नहीं फंसी। नहीं नहीं, मैं रमेश को इतना खुश नहीं होने दूंगा। मनोहर रमेश की इमेज को खराब करना चाहता था। तब वो चुपके से अपने गले की सोने की चेन रमेश के मछलियों में डाल देता है और चिल्लाने लगता है, अरे मेरे सोने की चैन किसी ने तो चुराई है। मेरे सोने की चैन कहाँ गई, कहाँ गई? मनोहर जोर जोर से बार बार चिल्लाने लगता है। बाकी के मछुआरे और रमेश मनोहर के पास आते हैं। तब मनोहर कहता है, मुझे लगता है मेरी चैन हमारे में से किसी एक ने चुराई होगी। मैं तुम सबकी तलाशी लेना चाहता हूँ। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू हमें चोर कह रहा है? तो फिर मुझे तलाशी लेने दो। मनोहर रमेश की मछलियों में भी तलाशी करता है। तब उसे सोने की चैन मिल जाती है। मिल गई मुझे मेरी चैन। इस रमेश ने ही मेरी चैन चुराई थी। देखो साथियों, ये तो रमेश ही चोर निकला। नहीं, मैंने चैन नहीं चुराई, बल्कि मुझे तो इस चैन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। हाँ मनोहर, रमेश ऐसा नहीं कर सकता। रमेश कितना ईमानदार है ये हम सबको पता है। हो सकता है गलती से तुम्हारी चैन पानी में गिर गई हो। हर चोर ऐसा ही कहता है। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। अब तो पुलिस ही इसकी खबर लेगी। तभी वहाँ एक पुलिस आता है। पुलिस को मनोहर सारी बात बता देता है। तब पुलिस कहता है, अरे रमेश, तुम्हें चोरी करना शोभा नहीं देता, पर तुमने चोरी की है। तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रमेश को पुलिस ले जाने लगता है। तब मनोहर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अब जेल में चक्की पीसते रहना। चलो, मेरा एक कॉम्पिटिटर तो चला गया। मजा आ गया आज तो। पर तभी वहाँ मनोहर की बीवी आती है और वो कहती है, रुक जाइए सर, दरअसल गलती मेरी है। मैं अभी तक चुप बैठी रही। सर, रमेश भैया ने चेन नहीं चुराई, बल्कि मेरे ही पति ने जानबूझकर रमेश की मछलियों में चेन डाल दी थी, और ये सब मैंने मेरी आंखों से देखा है। अरे पागल औरत, ये क्या बात कर रही हो? तुझे अपने पति की कोई चिंता नहीं है क्या? एक ईमानदार आदमी को पुलिस के हवाले करना क्या आपको शोभा देता है? मनोहर अपनी बीवी पर हाथ उठाने जाता है। तब पुलिस कहता है, रुक जाओ मनोहर, बड़ा ही होशियार प्लान बनाया था तुमने रमेश को फंसाने का, पर देखो तुम खुद ही फंस गए। अब मैं तेरी खबर लूंगा। पुलिस रमेश को छोड़कर अब मनोहर को ही खूब पीटता है। इधर रमेश के भी जान में जान आ जाती है, पर रमेश को बहुत बुरा लग रहा था। वो नाराजगी में घर आता है, अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आज तक मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम किसी ने नहीं लगाया था, पर आज ये दिन भी देखना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हम गरीब हैं, इसलिए कोई भी हमारा फायदा उठाता है। इल्जाम लगाया था, पर मिट भी गया ना। आप अपने दिल पे मत लीजिए। हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। रमेश की पत्नी रमेश को समझाती है। रमेश भी आराम करता है। दूसरे दिन वापस रमेश मछलियां पकड़ने नदी पर आता है, पर वो अभी भी उदास ही था। रमेश नाव लेकर नदी के बीच में आता है और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालता है। जब रमेश जाल को खींचने लगता है तो जाल भारी हो जाता है। जाल में कुछ तो फंस गया, इसलिए जाल इतना भारी हो गया। रमेश जाल में देखता है तो वहाँ एक सुनहरी बड़ी मछली रहती है, जिसे देखकर रमेश कहता है, अरे वाह, आज ये मछली मेरी सारी मुश्किलें हल कर देगी। इसे बेचकर तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। रमेश की बात सुनकर मछली बोल पड़ी, नहीं, मुझे मत बेचना। मैं एक जादुई मछली हूँ, मुझे छोड़ दो। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। रमेश यूं बोलती हुई मछली को देखकर चकित हो जाता है। वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है,
मेरी बस एक ही इच्छा है, वो पूरी कर दो। क्या है वो इच्छा? बताओ, मैं अभी पूरी करती हूँ। मुझे एक ऐसा साधन दो जिससे मैं और मेरे गांव वाले हमेशा खुशहाल और स्वस्थ रह सके। तुम्हारी ये इच्छा ईमानदारी और परोपकार की भावना दर्शाती है। मैं तुम्हें एक जादुई तालाब देती हूँ जिसमें हर कोई आकर अपनी स्वस्थ और सुख की कामना कर सकता है, पर हाँ, उसका उचित उपयोग करना, समझे ना? रमेश ने जादुई मछली का धन्यवाद किया और उसे जाल से मुक्त कर दिया। जादुई मछली वापस पानी के अंदर चली जाती है। रमेश भी अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर के सामने एक जादुई तालाब था। उसकी पत्नी भी चकित थी। तब वो कहता है, चकित मत हो, ये सब जादुई मछली का काम है। अब हमारी और गांव वालों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रमेश जादुई तालाब से बड़ा घर मांगता है तो उसकी झोपड़ी बड़े घर में बदल जाती है। इतना ही नहीं, रमेश कोई लालच न करते हुए ढेर सारे मछलियां मांगता है ताकि वो उन्हें बेचकर पैसे कमा सके। अब रमेश गांव वालों की भी मुश्किल जादुई तालाब की मदद से हल करने लगता है। इस तरह से रमेश अपनी ईमानदारी से खुद की और गांव वालों की उन्नति करता है। लालची मटन वाला। सुधाकर के मौत के बाद से उनके दो बेटे सचिन और रवि मिलकर मटन शॉप चलाते थे। एक दिन वो दोनों अपने पिता के फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। तब बड़ा भाई सचिन कहता है, रवि, जब पिताजी थे तो धंधा बहुत ही अच्छे से चल रहा था, पर जब से पिताजी चल बसे तब से भारी नुकसान हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि दुकान में कुछ पैसे लगाए तो ठीक रहेगा। हाँ भैया, पर भैया हमारे पास पैसे कहाँ है? अरे, पिताजी ने मरते वक्त सोना दिया था ना, उसे बेचकर आए हुए पैसे दुकान में लगाते हैं। रवि ठीक है कह के अपने कमरे में जाता है और खुद के पास का सारा सोना लाकर सचिन के सामने रखता है, पर उसे सचिन के हिस्से का सोना नहीं दिखाई देता है। अरे भैया, आपका सोना कहाँ है? अरे रवि, पिताजी ने मेरे हिस्से का सोना तो कब का बेच दिया। सचिन रवि का सारा सोना ले लेता है। रवि और सचिन एक किराए के मकान में रहते थे जिसका मालिक एक ऑटो ड्राइवर मनीष था। सवेरे सवेरे मनीष काम पर जा रहा था कि तब वहाँ रवि आता है और उसे घर किराया देता है। तब मनीष कहता है, अरे वाह, आज बराबर 1 तारीख को ही किराया लाकर दिया, नहीं तो बोलने पर भी सही समय पर नहीं देते तुम किराया। चलो, सवेरे सवेरे पैसे तो मिल गए। ऐसा कहकर मनीष पैसे लेता है और अपने काम पर जाता है। उसे रास्ते में एक स्वामी जी मिलते हैं। मनीष स्वामी जी को अपने ऑटो में बिठाकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। अरे स्वामी जी, मेरे ऑटो का किराया तो दीजिए। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, पर हाँ, तुम जो चाहे वो आशीर्वाद मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अरे मैं आपके आशीर्वाद का क्या करूँ, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। बेटा, हम लोग साधु हैं, हमारे पास कहाँ पैसे रहते हैं। तुम कहो मुझसे, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अरे ये स्वामी जी सच कह रहा है या अपनी ही बातों में मुझे बहला फुसला रहा है? मनीष के मन की बात स्वामी जी पढ़ लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे बेटा, मन में सोचने की क्या जरूरत है, मैं कोई झूठा स्वामी नहीं हूँ। अरे स्वामी जी, आपको कैसे पता चली मेरे मन की बात? बेटा, हम जैसे साधु के पास यही तो भगवान का दिया हुआ वरदान है, हम इंसानों के मन की बात जान जाते हैं। अरे वाह, तो स्वामी जी मुझे भी ऐसा ही वरदान दीजिए जिससे मैं सबके मन की बात सुन सकूं। स्वामी जी तथास्तु कहकर चले जाते हैं। मनीष बहुत ही खुश हो जाता है। मनीष अपने ऑटो को लेकर मटन शॉप के सामने आता है। मटन शॉप में बैठा सचिन मनीष को आवाज लगाता है, अरे मनीष भाई, आओ आओ, बड़े दिनों बाद मिले। मनीष ने खाने पर अपने दोस्त को बुलाया था, इसीलिए वो भी मटन लेने के लिए सचिन के पास जाता है। सचिन मनीष के लिए मटन काट रहा था। तब मनीष कहता है, अरे सुनो सचिन, अगले महीने से मैं किराया बढ़ाने का सोच रहा हूँ। ये सुनते ही सचिन मन ही मन बड़बड़ाने लगता है, हाँ हाँ, बढ़ा और किराया बढ़ा, पैसे तो जैसे पेड़ पर ही उगते हैं ना, एक दिन ना मैं तुझे ही काट कर तेरा मटन बेच दूंगा। अरे क्या बोला तुमने अभी अभी? मैंने कहा कुछ बोला, चुपचाप मटन काट रहा हूँ मैं तो। मनीष सचिन और उसके चाकू को अच्छे से देख लेता है। वो बहुत डर जाता है और कहता है, अरे सचिन, मैं तो किराया बढ़ाने का मजाक कर रहा था, तुमने तो दिल पे ले लिया, छोड़ो इस बात को।
मनीष मटन लेकर घर आता है। वो घर पर आराम से टीवी देख रहा था कि तभी उसका दोस्त आता है। मनीष अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत करता है। अरे मीरा, सुनो, मेरा दोस्त आ गया, जल्दी से खाना लगाओ। मीरा खाना लगाती है। मनीष और उसका दोस्त खाना खाने बैठते हैं। तब उसका दोस्त मीरा को देखता है और मन में सोचता है, अरे इस मनीष की बीवी कितनी सुंदर है, पता नहीं इस मनीष के भाग्य में इतनी सुंदर बीवी कैसे आई। अबे क्या कहा तूने मेरे बीवी के बारे में? अरे मैंने कहा कुछ कहा, मैं तो बस खाने की तारीफ कर रहा था। अबे बहुत खा लिया खाना और बहुत कर ली तारीफ, चल भाग यहाँ से। मनीष अपने दोस्त को वहाँ से भगा देता है। तब मीरा अपने मन में सोचती है, अरे शाहरुख खान जैसे हैंडसम दोस्त को क्यों इतने जल्दी भेज दिया, बेचारे को अच्छे से मटन भी खाने नहीं दिया। अच्छा तो वो शाहरुख खान और मैं क्या जॉनी लीवर हूँ? चल जा अंदर, बढ़िया ही मटन खिलाने वाली। अरे मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो, खुद ही बुलाते हो और खुद ही भगा देते हो। ये सब सुनकर तो मनीष अपना सर ही पकड़ लेता है। वो अब वरदान से परेशान हो जाता है। मनीष घर के बाहर आता है। वो दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचता है, अरे यार, जब से ये वरदान मिला है तब से हर कोई मेरे बारे में गलत ही सोच रहा है, कोई भी मेरे बारे में अच्छा सोचता ही नहीं। मनीष ऐसा सोचते सोचते पास में खड़ी एक लड़की को देखता है। वो लड़की मनीष को गलत समझती है और मन में सोचती है, अरे शक्ल ना सूरत और लड़की को घूरे जा रहा है, शक्ल तो चप्पल चुराने वाले जैसी है और मुझ पर लाइन मार रहा है। अरे ओ लड़की, किसे चोर कह रही तू? मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, देख तू मेरे ऊपर मत आ, नहीं तो पब्लिक को बुला दूंगी। तब वो लड़की चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा करती है और मनीष की बात बता देती है। तब पब्लिक भी मनीष को खूब पीटती है। इधर सचिन मटन शॉप में मटन के साथ कुत्तों का मटन मिलाते रहता है और ये सब उसका छोटा भाई रवि देखता है। अरे भैया, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, कुछ पैसों के खातिर आप पिताजी का नाम खराब कर रहे हो। अरे तू छोटा है, तू मुझे मत सिखा, समझा ना, वैसे भी ये मेरी दुकान है, तुम्हारा इस दुकान पे कोई अधिकार नहीं। सचिन रवि का मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसे रवि के मुंह पर फेंकता है। रवि, ये ले पैसे, अब तो तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं रहा, समझे ना, अब कभी वापस मत आना। रवि वो पैसे लेकर बाहर निकलता है। गांव के जमींदार के यहाँ दावत थी। जब ये बात रवि को पता चलती है तो वो जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, मैं आपके दावत के लिए बहुत ही बढ़िया खाना बनाऊंगा, वो भी कम रेट में, कृपा करके आपकी दावत का ऑर्डर मुझे दे दीजिए। जमींदार रवि पर भरोसा करके उसे ही खाने का ऑर्डर देता है। पहली ही बार रवि को अच्छा बड़ा ऑर्डर मिल जाता है और रवि काम में जुट जाता है। जब ये बात सचिन को पता चलती है तो वो रवि का काम बिगाड़ने के लिए जमींदार के पास जाता है। अरे जमींदार जी, वो रवि अच्छा लड़का नहीं है, बड़ा ही लालची है वो, उसने दुकान में मटन के साथ कुत्तों का मटन भी मिलाया है, इसलिए तो मैंने उसे दुकान से निकाल दिया। रवि जमींदार का पूरा ऑर्डर बना चुका था, पर तभी जमींदार फोन करके ऑर्डर कैंसिल कर देता है। बेचारा रवि उदास हो जाता है। रवि सारे खाने को अनाथ आश्रम में बांट देता है। तभी उसे याद आता है कि उसने खाना बनाने का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था। तब रवि उस वीडियो को YouTube में डाल देता है। एक ही दिन में उस वीडियो के मिलियन व्यूज हो जाते हैं और उसे अच्छे पैसे मिलते हैं।